आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव केस से जुड़ी हुई। उन्नाव में लड़की की मौत मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी संदीप राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को ये पहले से ही जानता था और पुलिस के मुताबिक लड़की संदीप से शादी करना चाहती थी, लेकिन संदीप के मना करने पर उसने खुदकुशी कर ली और अब संदीप खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला रेप और हत्या का नहीं है। उनके मुताबिक पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। लड़की ने सुसाइड किया है क्योंकि संदीप ने उसे शादी का झांसा दिया था और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। तो उन्नाव के एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने कहा है कि पोस्टमार्टम में रेप और हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह से बात की हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने, सुनी। उन्नाव के एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो न्यू जीवन अस्पताल का घटनाक्रम है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? देखिए, कल जो एक युवती का डेड बॉडी मिला था न्यू जीवन हॉस्पिटल से, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम हैंगिंग आया है। शरीर पर किसी प्रकार का कोई और इंजरी नहीं है। किसी प्रकार से रेप के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें पुलिस द्वारा पीएम रिपोर्ट के आधार पर और अन्य विवेचनात्मक साक्ष्य जुटाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि उसके कपड़ों पर, उसके हाथों पैरों पर घसीटने जैसे निशान थे। उसको जो आरोप है परिजनों का, उनका ये कहना है कि उसको घसीट कर ला करके और तब उसको फांसी पर लटकाया गया। इस प्रकार का कोई इंजरी पीएम रिपोर्ट में नहीं है। पीएम रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसी के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या अभी तक की जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि आखिरकार क्यों उस युवती को बाध्य होना पड़ा? जैसा कि आप बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुद फांसी लगाने की बात आई है, तो वो परिस्थितियां क्या थी? इस युवती का एक अपने पहले के जहाँ पे नौकरी करती थी वहाँ के ड्राइवर से प्रेम प्रसंग था और ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो युवक तैयार नहीं था और इसी के चलते दोनों में अनबन थी और इसी तनाव के अंतर्गत आकर के ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ये कदम उठाया है। लेकिन जैसे अमूमन फांसी की घटनाओं में देखा जाता है कि कोई पंखे से या किसी अन्य जगह पर, घर पर या अपने ऑफिस में इस तरह की फांसी लगाने की घटनाएं सामने आती हैं। ये बड़ा अजीब सा केस देखने को आ रहा है जिसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग के सरिया से जो बीम थी उससे फांसी लगा ली दुपट्टे से अपने। तो ये क्या माना जाए इसको लेकर के? ये तो उस स्थिति पे और उस जहाँ पर स्थान ये होता है क्राइम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने अपने नौकरी काल में ऐसे बहुत से अवसर देखे हैं जबकि ऐसे जगहों से फांसी लगाई गई है, तो इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।